इधर पानी ले आना। यस क्लास 12। अब आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं KMnO4 एंड K2Cr2O7। देखिए बच्चों, KMnO4 और K2Cr2O7 की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये लर्निंग पार्ट है, ये आपको बुक से लर्न करना पड़ेगा। लेकिन जो KMnO4 की रिएक्शंस की ट्रिक्स है वो मैं आपको दे रहा हूं। KMnO4 एसिडिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम। ट्रिक क्या है? 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O। ये KMnO4 की एसिडिक मीडियम की ट्रिक है। अब लेट अस सपोज राइट, आपसे कहा गया, ये बेसिक ट्रिक है जो आपको हर एक में लिखनी है। आपसे कहा गया व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ ferrous sulfate with KMnO4 in acidic medium, right? अब देखिए, तो 2KMnO4 पहले लिखिए, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O, राइट? अब FeSO4 से रिएक्शन है तो 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O क्या बना? ये फेरस सल्फेट को देखो, KMnO4 एक बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही बहुत ही एक्सटेंसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जब फेरस सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो उसको फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो बना Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। अब यहां पे केवल एक O है, यहां 5O है, तो इसकी रिएक्शन 5 से कर दी। 5O कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बना, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 यहां, 5H2SO4 यहां, प्लस 8H2SO4 प्लस 10FeSO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5Fe2SO4 whole thrice plus
5H2O 3H2O 8H2O, राइट। फाइनल रिएक्शन जो KMnO4 होता है वो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, ये लिखा है, अगर ना समझ में आ रहा हो फिर से बोल रहा हूं, Fe2SO4 होल थ्राइस है। ये 4 है, 4, दिस इज 4, Fe2SO4 होल थ्राइस। फेरस सल्फेट को इसने फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ये एक रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन, व्हाट हैपेंस अब रिएक्शन ऑफ अब देखो, रिएक्शन ऑफ KMnO4 in acidic medium with Ki। तो देखिए 2Ki plus H2O gives 2KOH प्लस O लगा दो यहां, 2KOH प्लस I2। यहां एक O आ गया, इसको मैं रब करके फिर से लिख रहा हूं, 2KI प्लस H2O प्लस O। अब नीचे KMnO4 की ट्रिक लिख दी, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O। इसकी रिएक्शन 5 से कर दी, 5O कैंसिल हो गया। अब 2KMnO4 प्लस 10KI प्लस यहां 5H2O है, यहां 3H2O, तो हो जाएंगे 2H2O, राइट, प्लस 3H2SO4 gives 10KOH plus 5I2 plus K2SO4 plus 2MnSO4, राइट। लेकिन रिएक्शन यहां पर कंप्लीट नहीं हुई, यहां पर सिंगल O था, यहां 5O था, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5O कैंसिल हो गया और ऐड कर दिया। लेकिन ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कारण है KOH बेस है और H2SO4 एसिड, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जैसे ही बनेंगे फिर से रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये रिएक्शन यहां कंप्लीट नहीं हुई। इसके आगे की रिएक्शन मैं आगे बता रहा हूं, ऊपर जो इसके आगे रिएक्शन होगी। 2KOH plus H2SO4 gives K2SO4 plus 2H2O, राइट। नीचे वाले रिएक्शन को लिख दिया, तो 2KMnO4 प्लस 10KI प्लस 2
एक मिनट, यहां 2H2SO4 नहीं, यहां 3H2SO4 था, 3H2SO4 प्लस 3H2SO4 gives 10 KOH plus 5I2 plus K2SO4 plus 2MnSO4। नीचे 10 KOH है, ऊपर 2 KOH है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 KOH कैंसिल हो गए। अब उठा के सीधे ऐड करना है। तो फाइनल रिएक्शन मान लीजिए 2K, अब नीचे वाली रिएक्शन को मैं रख कर रहा हूं। फाइनल रिएक्शन टू के MnO4 प्लस 5H2SO4 एंड 3H2SO4 यानी कि 8H2SO4 प्लस 10Ki gives 5K2SO4 प्लस K2SO4 यानी कि 6K2SO4 प्लस 5I2 प्लस 2MnSO4 प्लस H2O कितने हैं? 5 into 2 10, ये हो गए। हाँ 10H2O, और कहीं H2O था नहीं, तो प्लस 10H2O। फाइनल रिएक्शन जो बन के आती है वो ये KMnO4 की Ki से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। राइट, नेक्स्ट रिएक्शन KMnO4 in acidic medium with oxalic acid. Oxalic acid formula H2C2O4। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है H2C2O4। फाइनल रिएक्शन KMnO4 की एसिडिक मीडियम में, तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O। अब H2C2O4 plus O gives H2O plus 2CO2। यहां सिंगल हो, यहां 5 हो, तो नीचे वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5O कैंसिल हो गया। तो 2K MnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 10CO2 plus 8H2। फाइनल रिएक्शन KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड से। राइट, KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड से फाइनल रिएक्शन। नेक्स्ट
न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम 2KMnO4 प्लस, ये है न्यूट्रल मीडियम, मैं लिख रहा हूं न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन है 2KMnO4 प्लस H2O gives 2KOH plus 2MnO2 plus 3O। अब देखो, ये H2S से जब रिएक्शन करता है तो सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। H2S plus O gives H2O plus S, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3O, ये बेसिक ट्रिक है, ये हर एक में यूज होगी। तो 2KMnO4 प्लस 3H2S plus H2O gives 2KOH। अब H2O कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां 3H2O है, प्लस 2H2O हो गया, प्लस 3S प्लस 2MnO2 फाइनल रिएक्शन। KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो H2S को सल्फर में ऑक्सीजन देता है, राइट। KMnO4 की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में, KMnO4 की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम 2KMnO4 प्लस 2KOH gives 2K2MnO4 plus H2O plus O। ये न्यूट्रल मीडियम में, ये सॉरी एल्कलाइन मीडियम में। अब एल्कलाइन मीडियम में कोई रिएक्शन मैं करके दिखाता हूं। एल्कलाइन मीडियम में जब KI से रिएक्शन करता है, KI प्लस 3O gives KiO3। नीचे 3 था, ऊपर सिंगल है तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3O कैंसिल हो गए, तो 2KMnO4 प्लस 2KOH प्लस 3KI gives 6K2MnO4 plus
3H2O प्लस ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई था तो यहां हो गया 6 KMnO4 प्लस 6 KOH प्लस KI gives 6 K2MnO4 plus 3H2O plus KiO3 फाइनल रिएक्शन KMnO4 की एल्कलाइन मीडियम में। अब उसके बाद में आता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर। एक चीज याद रखना, KMnO4 का जो कलर पर्पल होता है, KMnO4 इज पर्पल कलर्ड। वाई? इसका आंसर DD ट्रांजिशन नहीं है, इसका आंसर है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2 Cr2O7, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका लर्निंग पार्ट है। K2 Cr2O7 की एक ही रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, उसकी ट्रिक क्या है? K2 Cr2O7 प्लस 4H2SO4 gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। राइट? अब K2 Cr2O7 की रिएक्शन Ki से कराते हैं, Ki से। फिर वही 2Ki प्लस H2O प्लस O gives 2KOH। लेकिन KOH क्या है? बेस, और H2SO4 एसिड। तो पहले तो इसी से रिएक्शन कराते हैं, वहां 3O है तो इसकी 3 से रिएक्शन करा दी, 3 से मल्टीप्लाई किया, कट गया तो K2 Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 6Ki प्लस 3H2O यहां है, 4H2O वहां है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice प्लस यहां 4H2O था, यहां 3H2O, तो यहां केवल H2O रह गया प्लस 6KOH। लेकिन ये रिएक्शन यहां पे कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा। ऊपर की रिएक्शन को मैं रब कर रहा हूं, इसकी फर्दर रिएक्शन क्या होती है देखिए। 2KOH प्लस H2SO4 gives K2SO4 plus 2H2O। नीचे वाले रिएक्शन को लिख दिया तो K2 Cr2O7 plus 4H2SO4 plus 6Ki
6Ki gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus H2O plus 6KOH. यहां 2KOH, यहां 6KOH, तो इंटू 3 कर दिया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। अब नीचे वाली रिएक्शन को मैं रब कर रहा हूं ताकि ऊपर की फाइनल रिएक्शन आ पाए। तो K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 प्लस 4H2SO4 यानी 7H2SO4 प्लस 6Ki gives 3K2SO4 plus 6H2O प्लस यहां 3K2SO4 था, यहां K2SO4 था, तो ये हो गया 4K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, वहां 6H2O था, यहां केवल H2O है, तो यहां हो गया 7H2। फाइनल रिएक्शन विथ K2Cr2O7 देखने में टिपिकल लग रही है लेकिन कंसेप्चुअल है, राइट। ऐसे ही K2Cr2O7 की रिएक्शन H2S से, बेसिक ट्रिक लेगा, बेसिक ट्रिक जो है, जो K2Cr2O7 की है, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 4H2O plus 3O। अब H2S plus O gives H2O plus S। नीचे एक ही ऑक्सीजन है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 7H2O plus 3S। फाइनल रिएक्शन H2S को S में ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। उसके बाद एक लास्ट रह जाता है जो डाइक्रोमेट आयन होता है, डाइक्रोमेट आयन होता है, ये एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट आयन में, क्रोमेट आयन में, और क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होता है क्रोमेट आयन में, क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट आयन। विद इट रिएक्शंस आर ओवर।